हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉक टेस्ट नंबर 24 में आपका वेलकम है। हमारी सीरीज चली हुई है, 23 हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, 24 की हम शुरुआत करते हैं। आई होप आपने 23 को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। 24 वाला शुरू कर देते हैं। देखिए, यस, वोकैबुलरी से ही शुरू हो रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है। बैन, बैन का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना। ओके, सो द आंसर इज, देखिए, परमिट का मतलब तो होता है किसी चीज की परमिशन देना। एडमिट का मतलब भी होता है किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरडिक्ट। बी आंसर इज करेक्ट। ओके, पहले से ही शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट देखिए, यस, द सेकेंड वर्ड इज स्टाउच। स्टाउच का मतलब क्या होता है? स्काउज मीन्स, देखिए, ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ जाना किसी चीज का। बिगेट का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना। स्काउज का मतलब होता है किसी चीज का समाप्त होना, किसी चीज का फिनिश होना। इस वे में फिनिश होना कि आपके पास कुछ भी ना बचे। जैसे कि एक वर्ड यूज होता है स्क्वीज। स्क्वीज वर्ड और ये वर्ड स्काउज वर्ड सेम है, जिसका मतलब होता है निचोड़ लेना चीजों को। तो दैट आंसर इज बेन। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, इट मीन्स व्हेन यू डू नॉट हैव समथिंग, जब आपके पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा वर्ड है डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा। ठीक है, गरीब, लाचार, दैट इज कॉल्ड डेस्टिट्यूट, जो कुछ भी ना कर सके। ठीक है, रिच, रिच का मतलब तो अमीर होता है, बेसहारा तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, सेंस, सेंस का मतलब होता है बिना किसी चीज के, बिना किसी चीज के। तो जो आदमी बिना किसी चीज के रहता हो उसे हम बेसहारा या बेचारा नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है हमारा, वो है हमारा बेयरफिट। बेयरफिट का मतलब भी होता है दुर्भाग्यशाली इंसान, बेसहारा इंसान। ठीक है, ये याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है। बेसहारा, दुर्भाग्यशाली, दीज वर्ड्स आर नोन फॉर डेस्टिट्यूट, और उसी के लिए जो बेयरफिट वर्ड है वो यूज होता है। ठीक है, सेंस वर्ड का मतलब होता है बिना किसी चीज के। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्राफ्टी। देखो कितना अच्छा सिनोनिम दिया है, क्राफ्टी। यस, क्राफ्टी का देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, नेव। नेव का मतलब क्या होता है? नेव का मतलब होता है नौसिखिया, नया नया। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, बहुत ही, जो कहते हैं ना, चालू किस्म का आदमी हो, जो बहुत ज्यादा ट्रिक्स जानता हो बेवकूफ बनाने की, दैट इज कॉल्ड क्राफ्टी पर्सन। ठीक है, जैसे जो डीलिंग करता हो, जब किसी से कई लोग बातचीत करते हैं, देयर आर सम शॉपकीपर्स दैट आर नोन एज क्राफ्टी। ठीक है, वो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बेच देते हैं, उनकी बातें ऐसी होती हैं दैट यू आर देयर, यू आर टोटली कंफ्यूज्ड एंड यू बाय दैट प्रोडक्ट। ओके, सो दैट पीपल आर नोन एज क्राफ्टी, जिनकी ट्रिक्स बहुत अच्छी हो, चालाक हो। तो नेम का मतलब तो क्या होता है? नया नया, नो सिखिया। ठीक है, नया, तो दैट इज नॉट वर्ड फॉर दैट, चालाक। अच्छा, जो कैमी वर्ड यूज हुआ है, कैमी एक्चुअल में एक लड़कियों का नाम होता है, तो हमने कैमी लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है फॉक्सी। बहुत अच्छा वर्ड है, इसका आंसर भी जो है ना वो बी है। फॉक्सी जो है ना वो किस वर्ड से बना है? फॉक्स से बना है। फॉक्स का मतलब लोमड़ी, लोमड़ी चालाक होती है, तो जो लोग चालाक होते हैं उन्हें फॉक्सी बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज अ फॉक्सी पर्सन, शी इज अ फॉक्सी गर्ल। ठीक है, फॉक्सी एक्टिविटीज, जो चालू टाइप एक्टिविटीज है, दैट आर नोन एज फॉक्सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्राफ्टी का आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। यस, इडियम्स हैं, बहुत अच्छे से हैं, देखिएगा। सॉल्ट ऑफ अर्थ, सॉल्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब क्या होता है? लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती नहीं। सॉल्ट ऑफ का मतलब होता है अपनी जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, वो कहते हैं ना, जैसे कि जो यू कैन से दैट ऑनेस्ट पर्सन। ओके, आंसर इज ऑनेस्ट, जो देश की मिट्टी के लिए जीता हो, दैट इज कॉल्ड ऑनेस्ट, सॉल्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। क्यूरियस, जिज्ञासु, जो ज्यादा चीजों को जानना चाहता हो, सो आंसर बी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शोव्ड अंडर, बड़ा अच्छा है, एग्जाम में पूछा भी गया है। शोव्ड अंडर, शोव्ड अंडर का मतलब क्या होता है? देख सकते हैं, वाइज, बुद्धिमान। शोव्ड अंडर का मतलब समझिएगा, सबसे पहले क्या होता है? शोव्ड अंडर का मतलब होता है एक आदमी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ हो। ठीक है, जो जिम्मेदारियों से दबा हुआ हो, काम की वजह से दबा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड शोव्ड अंडर। ठीक है, तो देखिए, वाइज तो होगा नहीं, काम शांत, कूल शांत बिल्कुल नहीं। सही आंसर है इसका ए, ओवरबर्डन्ड।
ओवरबर्डन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हों, जो काम की वजह से ज्यादा ओवर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइन टूथ कॉम्ब। फाइन टूथ कॉम्ब नाम से ही पता है, फाइन टूथ कॉम्ब का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंघा जो चीजों को बारीकी से साफ करे। क्लियर है कि नहीं है? इसका कहने का मतलब डेकोरेट समथिंग, किसी को सजाना, बिल्कुल नहीं। एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुल, किसी भी चीज को बड़े ध्यान से एग्जामाइन करना। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। एक्सपेंसिव, महंगा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फाइन टूथ कॉम्ब का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु कैलकुलेट इंश्योरेंस रिस्क एंड प्रीमियम्स, एक ऐसा आदमी जो इंश्योरेंस के रिस्क वगैरह काउंट करता हो, कैलकुलेट करता हो कि हमें कितना जो है ना वो प्रीमियम पे करना है, कैसे करना है, दैट इज। ठीक है, तो हमारे सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा नन ऑफ दीज है। एफेबल, एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एक ऐसा आदमी जो ना लड़ाई झगड़ा करे, जिसका स्वभाव बड़ा अच्छा हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडली। एफेबल पर्सन है वो, एफेबल नेबर है, एफेबल स्टूडेंट है, एफेबल टीचर है, हो सकता है। ठीक है, एजेंट, एजेंट वो होता है जो किसी मैसेज को लेकर पहुंचे, उसको एजेंट बोलते हैं। और जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है एक्चुअरी। एक्चुअरी वो पर्सन होता है, वो उस तरीके का काम होता है उसका, जो इंश्योरेंस के क्लेम और प्रीमियम्स को कैलकुलेट करता है, उसे एक्चुअरी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरल लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है भाई। जैसे कि आपकी कार है, उसमें कोई डैमेज हो गया, तो एक एक्चुअरी पर्सन आएगा, वो उसको काउंट करेगा, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्चुअरी। टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। और खास बात क्या है, ऑल्दो यू मे नॉट एग्री विद इट, और फिर भी आप उससे सहमत नहीं होते हैं। ठीक है, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है शांत। एमिनेबल का मतलब भी वही होता है, जो इजीली चीजों को एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट। ओके, यू मे नॉट एग्री विद इट, यद्यपि आप उससे सहमत ना हो। ठीक है, अकॉर्ड मतलब होता है वैसे शांत रहना, लेकिन किसी चीज को स्वीकार करना और जब आप एग्री ना हो, दैट इज कॉल्ड एक्विसेस। इवन देन यू आर नॉट एग्री, जैसे कई बार नहीं होते, समझदार आदमी होते हैं, कोई आदमी कहे कि 2 और 2 3 होते हैं, एक कहता है नहीं भाई 2 और 2 4 होते हैं, समझदार कह रहा है 4 होते हैं, वो कह रहा है 3 होते हैं। ठीक है, एक्विसेस हमने मान लिया भाई, तू तेरे 3 में जी ले, कोई दिक्कत नहीं है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्विसेस। क्या बोलते हैं उसको, एक्विसेस, याद रखना। ए पर्सन, ये हु डज नॉट, ये एफ की जगह डज, हु डज नॉट केयर अबाउट। ठीक है, ये टाइट नहीं है, राइट है। एक ऐसा आदमी जो गलत या सही की परवाह ना करे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल तो वो होता है जो गलत और सही के बीच में हो, किसी भी चीज में। ठीक है, इमोरल, अनैतिक हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अमोरल। अमोरल का मतलब क्या होता है, जो किसी मॉरल में बिलीव ही नहीं करता हो, यानी कि क्या गलत है क्या सही है, न्यूट्रल पोजीशन, अमोरल। ठीक है, सी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, डिसेंट मतलब होता है सीधा साधा, सीधा साधा डिसेंट पर्सन है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। डज ही हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करता है? अरे बहुत सिंपल सा है भाई, डज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ओके, डज अगर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगा, इज हमारा यूज होगा। चूंकि यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट बनेगा, तो यू प्लूरल है तो आर आ जाएगा। ये लीजिए आर आ गया, इज कट जाएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, देखते हैं क्यों नहीं होगा। आर यू, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये रहा, ये बीइंग गलत है। आर यू हेल्प बाय हिम, बी आंसर इज करेक्ट। आर यू हेल्प बाय हिम, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कर्ड टेस्ट साउर। एक्टिव पैसिव में कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो टिपिकल सेंटेंस के कैटेगरी में आते हैं, जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है। इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। ये जो साउर वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो, जब भी हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अच्छा, बनाने के पीछे रीजन भी क्या है, देखिए टेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, हमें कॉम्प्लीमेंट को ही चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए कर्ड इज टेस्टिंग साउर, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस ही गलत है। कर्ड इज साउर, दही खट्टा होता है, बिल्कुल ठीक है। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, तो बी आंसर इज करेक्ट। दही खट्टा होता है, लेकिन कब, जब इसे
टेस्ट किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। ठीक है, कर्ड इज साउर व्हेन इट इज टेस्टेड। ओके, दो ऑप्शन है, कोई बड़ी बात नहीं, बी और सी दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, हो जाता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, बेरियूमेंट जो वर्ड है उसकी हमें स्पेलिंग सही करनी है। ठीक है, द एग्जैक्ट स्पेलिंग इज, बेरियूमेंट का मतलब समझिए, बेरियूमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के बिना। ठीक है, जैसे अभी बोला ना हमने, बेचारा किस्म का आदमी, गरीब किस्म का आदमी, बेसहारा, दैट इज कॉल्ड बेरियूमेंट। इसमें जो स्पेलिंग है, पहली स्पेलिंग गलत है बिल्कुल। ठीक है, डी ऑप्शन भी गलत है, BEREAVMENT। ठीक है, दोनों स्पेलिंग सही है, BEREAVMENT। आपको करेक्ट स्पेलिंग याद करनी है, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बी और सी दोनों है। स्पेलिंग में कई बार ऐसा होता है कि मिसस्पेल्ड जो है ना टाइपिंग करते वक्त हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप माइंड नहीं करेंगे, स्पेलिंग याद रखिए, BEREAVMENT, बेरियूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यस 14 का बताइएगा, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्पिसेंट, कॉम्पेसेंट। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, कॉम्प्लिसेंट। मीन्स खुश होना, संतुष्ट होना, पैसिफाई होना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फुल इन द ब्लैंक्स। अब हमारा ग्रामर का सेक्शन शुरू हो रहा है। आर यू सिक डैश दिस जॉब, क्या आप इस जॉब से परेशान हैं? सिक जो वर्ड होता है, सिक का मतलब होता है परेशान होना। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी किसी चीज़ से परेशान हैं तो उसके लिए एक प्रपोजिशन यूज़ होगा, और वो यूज़ होगा ऑफ का। ठीक है, फ्रॉम मत लगाइए, टू मत लगाइए, बाय मत लगाइए। देखिए, टू दे रखा है, बिल्कुल गलत है, बाय बिल्कुल गलत है। ठीक है, फ्रॉम बिल्कुल गलत है। सिक के साथ किसका यूज़ होगा? ऑफ का यूज़ होगा। तो सिक ऑफ दिस जॉब। कुछ एक दो छोटी छोटी प्रपोजिशन और लिखवाता हूँ, जैसे कि एक वर्ड यूज़ होता है अप्रूव। ठीक है, एक वर्ड यूज़ होता है ग्लैड, एक होता है प्राउड, रिड, रिड का मतलब छुटकारा। ठीक है, अक्यूज, एक्विट, ये जितने भी वर्ड हैं, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, एक्विट का मतलब होता है माफ करना, अप्रूव सहमति, ग्लैड माने खुश होना, प्राउड गर्व करना, रिड का मतलब छुटकारा होना। इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा। तो उसी में एक वर्ड है सिक, सिक का मतलब परेशान होना, इसके साथ भी किसका यूज हो जाएगा? ऑफ का यूज। अप्रूव ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर, ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, हमेशा याद रखिए ऑफ का यूज होगा। एक वर्ड यूज होता है बोस्ट, बोस्ट के साथ भी इन जनरल हम किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब्स आप याद कर लेंगे, आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The dash of her life was spent in jail as she was caught in a heinous crime. सबसे पहले तो हीनस जो वर्ड है उसका मतलब समझिएगा। हीनस का मतलब होता है घृणित, बहुत ही घटिया। ठीक है, उसने इतना घटिया क्राइम किया कि उसकी ज़िंदगी का जो बाकी हिस्सा है वो किस में कटा? जेल में कटा। ठीक है, तो द लोस्ट, लोस्ट मतलब खोया हुआ, बिल्कुल गलत है। ठीक है, द लीस्ट, लीस्ट जो होता है वो आखिरी के लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ में, जैसे बोलते हैं ना अंतिम के लिए। ठीक है, जो लाइफ होती है उसकी, जब किसी भी चीज़ के हिस्से की हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ के पार्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए हम रिमाइंडर वर्ड यूज़ करते हैं। द रिमाइंडर, द रिमाइंडर या द रिमेन ऑफ हिज लाइफ, द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, हर लाइफ, देयर लाइफ, जो भी है, योर लाइफ, माई लाइफ। ठीक है, रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ भाग, शेष भाग। सी आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, यदि आपको वेट कम करना है, यू मस्ट कट शुगर, आपको शुगर को कम कर देना चाहिए। कट ऑफ, पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं। कट ऑफ का मतलब होता है अलग करना, ये वाला सही है, ये कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, कट फ्रॉम, कट फ्रॉम मतलब होता है से अलग करना, से काट देना। ठीक है, ओके, जैसे कि कट दिस पेपर फ्रॉम दिस नोटबुक, ये छोटा छोटा काट दो, से अलग करना, दैट इज कॉल्ड कट फ्रॉम। ठीक है, कट आउट एक वर्ड दिया गया है। कट आउट का मतलब होता है कम करना, या बिल्कुल छोड़ देना भी कह सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको चीनी कम करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। देयर वी यूज कट आउट, ठीक है, नॉट कट ऑफ, नॉट कट फ्रॉम, ठीक है, क्लियर है। सो कट आउट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ डैश ऑफ कैट्स वॉज म्यूइंग, बिल्लियों का जो झुंड है वो म्यू म्यू कर रहा था, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखनी है कि जो कैट होती है उसके लिए जो वर्ड यूज होता है, जब वो बोलती है तो म्यूइंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पहली चीज, बार्क वगैरह यूज मत कीजिएगा, रॉरिंग वगैरह यूज मत कीजिएगा, क्राइंग मत यूज कीजिएगा, ठीक है, पहली चीज। अब आता है कि बिल्लियों के झुंड को बोलते क्या है। देखिए मॉब वर्ड दे रखा है, मॉब का मतलब होता है ऐसी लोगों की भीड़ जिन्हें गुस्सा आ जाए, ठीक है। दो वर्ड यूज होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की भीड़ जो शांत हो बिल्कुल, ठीक है, और एक होता है अ मॉब ऑफ पीपल, अ मॉब ऑफ पीपल। तो जो मॉब होता है वो होता है जब भीड़ को गुस्सा आ जाए, उसके लिए मॉब वर्ड यूज होगा। जब भीड़ जो है शांत हो तो उसके लिए किसका वर्ड यूज होगा, क्राउड का यूज होगा। क्राउड ऑफ पीपल, मॉब ऑफ एंग्री पीपल, ठीक है। चलो, फ्लॉक किसका होता है, शिप का होता है। भेड़ों का जो झुंड होता है उसे फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड जो होता है वो कैटल का होता है, हर्ड ऑफ कैटल। अच्छा, एक चीज छोटी सी याद रखनी है प्लीज, कि जो कैटल्स मत बोलिएगा, इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता है। ऐसे ही जो शिप्स है वो कभी मत बोलिएगा। कई बार हम लोग ये गलतियां कर देते हैं, जैसे कि मान लो हर्ड ऑफ, जैसे 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 मैं लिख रहा हूँ, चलो अरे भाई क्या हो रहा है, देखो देखिए, जैसे कि मान लो हम बोल देते हैं हर्ड ऑफ कैटल्स। ये एसएससी आजकल ये सवाल पूछने लगा है, तो कैटल्स नहीं होता, प्लीज आप क्या बोलो, हर्ड ऑफ कैटल, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही फ्लॉक ऑफ शिप्स मत बोलो, शिप्स नहीं होता है, शिप होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब आता है डैश ऑफ कैट्स, बिल्लियों का जो झुंड होता है उसके लिए आंसर आपके सामने बच गया। अब क्या बच गया, आंसर इज क्लाउडर। बिल्लियों का जो झुंड है उसे क्या बोलते हैं, क्लाउडर बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको गलती ढूंढनी है। डेस्पाइट ऑफ रिगरस प्रिकॉशंस, सख्त चेतावनियों के बावजूद भी, अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, मैनी पीपल आर इंजर्ड एवरी ईयर, बहुत सारे लोग हर साल जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस है। रिगरस मतलब कठोर, प्रिकॉशंस सावधानी, चेतावनी देने के बावजूद भी, अगेंस्ट एक्सीडेंट्स बिल्कुल ठीक है। मैनी पीपल, मैनी के बाद प्लूरल यूज होगा, बिल्कुल सही है। आर बिल्कुल ठीक है। इंजर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। एवरी ईयर ये भी सही है। गलती कहाँ पर है, देखिए एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, मैं आपको बता देता हूँ, डेस्पाइट, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है इंस्पाइट। जब तक आप सोचते रहिए आंसर, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इंस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। बहुत सारी चेतावनियों के बावजूद भी लोग जो वो ऐसा करते रहते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स फिर भी हो जाते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इंस्पाइट और डेस्पाइट में डिफरेंस क्या है, सिंपल एक ही डिफरेंस है कि इंस्पाइट के साथ हमेशा याद रखना ऑफ का यूज़ होगा, डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। डेस्पाइट वर्ड आ गया, डेस्पाइट के साथ प्लीज़ ऑफ मत लगाइए, आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया, क्लियर है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम मैन आर बोर्न ग्रेट, कुछ सम मैन आर बोर्न विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, सम मैन आर बोर्न ग्रेट, कुछ भी सेंटेंस बोला जा सकता है, ठीक है। कुछ आदमी जो होते हैं वो फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। देखो सम मैन आ गया, सम क्या है, एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। मैन, सम के बाद ऑलवेज याद रखना किसका यूज होगा, प्लूरल का यूज होगा, ठीक है। मैन चूंकि क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, एमियन हो जाएगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आर बोन, अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये लीजिएगा, एक बोन जो होता है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इस बोन का मतलब होता है जन्म लेना, याद रख लेना, बड़ा अच्छा वर्ड है। एक जो वर्ड यूज होता है बोन, इसका मतलब होता है सहन करना, ये लो, ठीक है। एक जो वर्ड होता है बोन, इसका मतलब होता है किसी चीज को ले जाना, ये लीजिए, ठीक है, ये याद रख लेना है, ओके। एक टिपिकल वर्ड याद कर लेते हैं, जैसे कि चाइल्ड का प्लूरल कॉमन सा पता है सभी को, चिल्ड्रन होता है। ऐसे ही एक वर्ड लिखूंगा मैं, इराटम।
इरेटम जो वर्ड होता है उसका प्लूरल क्या होता है, इराटा होता है। इरेटम का मतलब होता है प्रिंटिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग में कोई गलती हो जाए उसे इरेटम बोलते हैं, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इराटा। जैसे कि एक अच्छा वर्ड यूज होता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, मेमोरांडा होगा। मैं एक एक दो आपको बताता रहूँगा ताकि आपको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। मेमोरांडा तो वर्ब ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा, मेमोरांडा आर और मेमोरेंडम इज, ठीक है। ऐसे ही सम मैन, MAN की जगह किसका यूज हो जाएगा, MEN मैन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man might have lost the use of his legs but still be able to use his hands with skill, ठीक है। आंसर बताइए। A man might have lose, हो सकता है एक आदमी खो दे किस चीज को, द यूज ऑफ हिज लेग्स, अपने पैरों के यूज ना कर सके, बट स्टिल बी एबल टू यूज हिज हैंड्स, लेकिन अपने हाथों को स्किल से यूज कर सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यूज के साथ ऑफ का यूज तो बिल्कुल ठीक है। मैन माइट, माइट आ गया, माइट के साथ हैव आ गया तो पॉसिबिलिटी को डिनोट कर रहा है। प्लस में देखिए माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव, ठीक है। इनके बाद मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो माइट हैव का वर्ड आ गया तो लूज की जगह किसका यूज हो जाएगा, लोस्ट, द यूज ऑफ हिज लेग्स। बिल्कुल सिंपल है, ए आंसर हो गया। जैसे कि कुड हैव है, ऐसा हो सकता था, कुड हैव। मस्ट हैव ऐसा होना चाहिए था, शुड हैव भी होना चाहिए था। माइट हैव पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, तो ए आंसर हो गया। It was him who was responsible for this mishap that took place yesterday. बताएं जरा। It was him who was responsible for this mishap that took place yesterday. अरे भाई सिंपल सा, ये वह था जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, कल जो बहुत बुरा हुआ उसके लिए, ठीक है। सिंपल सा है। देखो इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जब भी कोई सेंटेंस हमेशा याद रखना इट से शुरू होता है ना तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। पहली चीज सिंगुलर है, यानी कि इट के साथ वॉज का यूज हो गया। आप याद रखिएगा इज एम आर वॉज वर, ठीक है। इनके बाद अगर हम कोई प्रोनाउन लिखते हैं ना तो वो जो प्रोनाउन होता है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। ये देखिए ये हिम क्या है, हमारा प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन का कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो हिम की जगह किसका यूज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही का यूज हो जाएगा। हु वॉज, ये बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप। अच्छा हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जो वर्ब यूज होगा वो इसके अकॉर्डिंग यूज होगा। तो ही सिंगुलर है तो वॉज का यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है, ए आंसर इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखो। द लॉयर गेव मी एन एडवाइस, लॉयर ने मुझे एक एडवाइस दी। यार बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, एक छोटी सी चीज़ तो याद रख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए, कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये एडवाइस है और ये एडवाइस है, सर दोनों में फ़र्क क्या है। भाई सबसे पहला फ़र्क तो बोलने में है, इसको एडवाइस बोलते हैं, इसको एडवाइस बोलते हैं। ये हमारा नाउन है, इसकी खास बात क्या होती है, ये अनकाउंटेबल है, ऑलवेज सिंगुलर में यूज़ होगा। दूसरी बात इसके साथ आर्टिकल एन का यूज़ नहीं होगा। एडवाइस आ गया, आर्टिकल एन का यूज़ नहीं होगा, एडवाइस आ गया। दूसरी बात ये एडवाइस हमारी वर्ब है, वर्ब है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगी, एडवाइज्ड और एडवाइज्ड हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये एज ए वर्ब यूज़ नहीं होगा। देखिए ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा मत कर देना। क्या CGL मेंस तक में आता है ये क्वेश्चन, ही एडवाइज्ड मी, ये नाउन के तौर पर यूज हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। क्लियर है, नाउन को एज ए वर्ब मत बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ फ्यू इयर्स बैक, कुछ एक साल पहले की बात है, शी यूज टू हैव कंप्लेंट्स, उसकी कुछ कंप्लेंट्स होती थी रिगार्डिंग द नाइट्स स्विफ्ट, नहीं है शिफ्ट से, ये शिफ्ट, ठीक है, SHIFTS शिफ्ट्स, बट नाउ शी इज यूज टू वर्क इन नाइट्स, अब उसे आदत है काम करने की रात में, ठीक है। अ फ्यू ईयर्स बैक, बिल्कुल ठीक है। देखिए ईयर्स काउंटेबल है, काउंटेबल है तो उसके लिए फ्यू का यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है। लिटिल और फ्यू में बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा, फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। शी यूज टू हैव, उसको कंप्लेंट थी, यूज टू पास्ट हैबिट को डिनोट कर रहा है। कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स एज ए नाउन यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, देखो इधर बहुत कॉमन गलती होती है, ये एक वर्ड यूज होता है कंप्लेन,
एक वर्ड यूज होता है कंप्लेंट्स। देखो ओके, कंप्लेन और कंप्लेंट्स, ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? कंप्लेन जो है वो एज अ वर्ब यूज होता है, कंप्लेंट्स जो है वो एज ए नाउन यूज होता है, तभी हमने इसका प्लूरल बना दिया। कंप्लेन वर्ब है, कंप्लेंट हो जाएगा, कंप्लेंट्स क्या है हमारा? नाउन है, ठीक है। तो देखिए टू हैव कंप्लेंट्स, उसको शिकायतें थी रिगार्डिंग द नाइट शिफ्ट्स, तो ये ठीक है नाइट शिफ्ट को लेकर। बट नाउ आजकल शी इज यूज टू वर्क इन नाइट्स, उसे रात में काम करने की आदत है। सिंपल सा आंसर है जो इसका, देखिए इज एम आर आ गया। इज एम आर के साथ हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस में आपको यूज्ड टू का यूज मिल जाए ना, तो इसके बाद हमेशा याद रखिए जिरेंड का यूज होगा। तो वर्क की जगह किसका यूज हो जाएगा? वर्किंग का यूज हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अब उसे इस काम को करने की आदत पड़ चुकी है। जैसे कि शी इज यूज्ड टू गेटिंग अप लेट, शी इज यूज्ड टू कमिंग लेट, शी इज यूज्ड टू स्मोकिंग, शी इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, वी आर यूज्ड टू गेटिंग अप लेट। गेट अप लेट मत बोलो, ठीक है, याद रखना है इज एम आर के साथ अगर किसका यूज करते हैं हम? यूज टू का। तो यहां पर जो ये यूज टू है ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, तो इसके बाद किसका यूज हो जाएगा? जेरेंड का यूज हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? वर्किंग। और आज का लास्ट सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम द वन हु एम टू ब्लेम, जिसे ब्लेम करना है। आई एम सही है, द वन बिल्कुल ठीक है, हु क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन। इसका एंटीसीडेंट कौन है? वन। एंटीसीडेंट क्या होता है? वो वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले यूज हो, पहले यूज हो गया, ठीक है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? वन के। वन तो सिंगुलर है, किसका यूज हो जाएगा? इज टू ब्लेम, जिसके ऊपर की ब्लेम करना है, ठीक है। याद रखना है, छोटी सी चीज बता रहा हूं, याद रखिए इज एम आर वॉज वर के साथ दो कंडीशन होती हैं। एक यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं। एक यूज होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है हमें ये काम करना है, इस काम को करने की हमारी प्लानिंग है। आईएनजी का मतलब होता है काम कर रहा हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना है, ये मेरी प्लानिंग को डिनोट कर रहा है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी एक कंटिन्यूटी को डिनोट कर रहा है। मुझे बॉम्बे जाना है, आई एम टू गो टू बॉम्बे। मुझे खाना बनाना है, आई एम टू कुक फूड। उसे खाना बनाना था, ही वॉज टू कुक फूड। तो आप ये मत समझिएगा आई एम द वन हु एम टू ब्लेम, भाई ये क्या लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हु इज टू ब्लेम। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हमने आपको कराए। आई होप आपने अच्छा एंजॉय किया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो और कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई मैं जो है ना मेरे स्टूडेंट्स तक जो चीज़ पहुंचाना चाह रहा हूँ वो उनको प्रॉपर वे में मिल रही है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।